अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शादियों में बनने वाला पालक गोश्त बनाने की रेसिपी। परफेक्ट देगी पालक गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी बनता है कि खाने वाले प्लेटों के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। तो चलिए पालक गोश्त की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाएंगे आज हम बीफ में, आप मटन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले बीफ को मैंने अच्छे से धो लिया था। इसका वज़न है 2 किलो। धोने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो इसको हम प्रेशर कुकर में नहीं, कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। 4 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे। बोटियों का साइज़ बिल्कुल छोटा-छोटा सा है। तो अब इसमें 2 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे। साथ ही 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ डाल देंगे काट कर इस तरीके से। अब इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। इसको तकरीबन पकाएँगे 40 से 45 मिनट के लिए। गोश्त को पकने के लिए रख देंगे। अब दूसरे चूल्हे पर पालक को तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में डाल देंगे पालक के पत्ते। 2 गुट्ठी पालक की थी, यानी कि 2 किलो पालक। तो पालक की डंडियाँ उतार कर सिर्फ़ आपने पत्ते तोड़ लेने हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लेने हैं। अब बड़ी सी कढ़ाई में तमाम पत्ते डाल देंगे। 2 किलो इसका वज़न है पालक का। अब ये डालने के बाद 1 बड़ा कप डाल देंगे इसके अंदर पानी और 1 कप इसके अंदर डाल देंगे दूध। दूध से ना पालक का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। तो अब इसको पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो आँच पर पकते हुए। पालक यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इस पॉइंट पर इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्ची डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 1 मुट्ठी साबुत हरा धनिया। अब ये डालकर दोबारा से इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसको पकते हुए तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे से पालक और हरी मिर्ची सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनको निकाल कर इस तरीके से कढ़ाई के अंदर से तमाम पत्तों को ग्राइंडर जग में डाल देंगे और साथ में थोड़ा-सा दूध और इसके अंदर पानी भी है और इसको पीस लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा ये पेस्ट तैयार है। इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब यहाँ पर है 4 अदद टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, साथ ही है लहसुन के जवे 10 अदद। इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ग्राइंडर जग में डालकर थोड़ा-सा पानी डालकर ज़बरदस्त सा पेस्ट हम बनाकर रख लेंगे। अब यहाँ पर है बीफ। तो इसको पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं। दरमियान में ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया था। बीफ हमारा यहाँ पर तकरीबन 90% गल चुका है। अब इसमें पेस्ट डाल देंगे जो टमाटर, हरी मिर्चों का, लहसुन का बनाकर रखा था। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तेज़ आंच पर पकने के लिए रखेंगे। 2 मिनट के बाद अब इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। नमक इसमें शुरू में डाल दिया था, अगर कम लगा तो और डाल देंगे। अब 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे इसमें गोश्त के हिसाब से धनिया पाउडर। तो अब ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच मसालों के हिसाब से नमक शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पकाएँगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर बीफ में अच्छे से चला जाए। तो अब 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी था, यखनी थी, वो बिल्कुल खुश्क हो गई है। मसाले अच्छे से बीफ में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल, क्योंकि इसको हमने भूनना है। तो 1 कप इसमें डाल देंगे ऑयल। इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि मसाला दानेदार हो जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे। इसकी ग्रेवी दानेदार सी बन जाए। इसको हमने अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बन गई है और इस पॉइंट पर अब इसके अंदर डाल देंगे पालक का पेस्ट जो हमने बनाकर तैयार करके रखा था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत पानी है पालक के पेस्ट में, तो अच्छे से इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। इस पॉइंट पर आपने इसको ध्यान से पकाना है, कवर करके आपने इसको मीडियम टू लो आंच पर पका लें, क्योंकि इस पॉइंट पर काफ़ी छींटे इसके अंदर से निकलेंगे जो आपके ऊपर गिर सकते हैं। तो आपने ध्यान से इस तरीके से इसको पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बीफ पालक गोश्त तैयार है। इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। दरमियान में 2 से 3 बार ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया था। अब इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है और ये ज़बरदस्त सा बीफ पालक गोश्त तैयार है। अब इसके अंदर अच्छी सी खुशबू लाने के लिए 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको दोबारा से कवर करके पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। परफेक्ट खुशबूदार शादियों वाला देगी पालक गोश्त तैयार है। तो अब इसके ऊपर हमने ज़बरदस्त सा एक तड़का लगाना है। ये ज़रूरी भी नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप तड़का लगाएँगे तो इससे टेस्ट मज़ीद इसका बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। आधा कप है सरसों का तेल,
आधी चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है और 8 अदद हैं गोल वाली मिर्चें। इसको हल्का-सा पकाकर इस तरीके से पालक गोश्त के ऊपर ये तड़का लगा देंगे। इससे इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा, आपने तड़का ज़रूर लगाना है। अब इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट हमारा देगी शादियों में बनने वाला पालक गोश्त तैयार है। इसके आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप इसको पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ या फिर बॉयल चावलों के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।